हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देख रहे होंगे, एक बड़ा सा सेमी सर्किल बना होगा और उसमें कुछ स्क्वायर बने होंगे और बिगेस्ट स्क्वायर की जो साइड फाइंड करनी होगी उसको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। आइए हम लोग बनाते हैं एक सेमी सर्किल, एक बहुत ही बड़ा सा सेमी सर्किल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सेमी सर्किल सा दिख रहा है ना, सेमी सर्किल है, तो गलत मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना सर्किल, स्क्वायर इस तरीके से कुछ होगा। सबसे बिगेस्ट स्क्वायर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट स्क्वायर होगा, इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे इस तरीके से एक और स्क्वायर बनेगा और एक यहाँ पे भी एक और स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो थंबनेल पे क्वेश्चन है ना, वो है कि इस वाले ये बड़ा वाला जो है ना, ये सपोज कीजिए ये ए बी सी डी हो और ये पी क्यू आर एस टी यू हो। ठीक है, यू। तो हमें ये ए बी, ये जो ए बी सी डी है, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए पूछ रखा है, लेकिन एक्चुअल में हमको फाइंड करना है ये लेंथ, क्यूडी की लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये जो सेमी सर्किल है, ठीक है, ये जो सेमी सर्किल है, इसकी जो रेडियस हो कैपिटल आर हो। क्या हो? कैपिटल आर हो। यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ हो वो कैपिटल आर हो। तो ये लेंथ क्यूडी की लेंथ क्या होगी? इसका लेंथ तो फाइंड करना बहुत ही आसान है, एक क्यूडी का लेंथ फाइंड करना थोड़ा सा टफ है। तो देखते हैं कि कैसे होगा। इसका लेंथ कैपिटल आर है। ठीक है, बनाते हैं इसको। क्या होगा अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर की अगर हम साइड एक्स एज्यूम करें, तो ये यहां से यहां तक क्या होगा? x/2 होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। कैसा है? सिमेट्रिक फिगर। यहां से इसको बिल्कुल आप मिडिल से कट करेंगे ना ऐसे, तो हाफ इधर का पोर्शन होगा और हाफ इधर का पोर्शन होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा? सिमेट्रिक फिगर समझते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर जो सुपर इम्पोज कर जाए ना, सुपर इम्पोज समझते हैं। जैसे सुपर इम्पोज क्या होता है? ये मेरा हाथ है, इसमें 5 फिंगर्स हैं, एक ये भी हैंड है, इसमें 5 फिंगर है। अगर मैं इस अपने हथेली के ऊपर इस हथेली को ऐसे रखूं तो इसको पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज की सिचुएशन या ओवरलैप। ठीक है, या पॉइंट साइज, एक ही बात होती है। तो ये क्या होगा? सिमेट्री फिगर होगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी उतना ही लेंथ ये होगा। अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 ही होगा। ठीक है, और ये पूरा x है। तो अगर हम इस सेंटर को, अगर सर्किल के हम इस पॉइंट को मिलाएं, तो बताइए यही तो रेडियस होगा। और ये क्या है? आर ही तो है कि नहीं? ये x है और ये पूरा कंप्लीट x होगा। ये पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक x होगा और ये x/2 है। तो अब बताइए मुझे, यहां पे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। तो अगर पता होगा तो क्या होगा? कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। बोल दीजिए, सही कर दिया क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ट्रायंगल सी ओ, मान लीजिए यहाँ पे ओ हो, सी ओ बी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x/4, एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इस बात ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात होगी, यहां तक नो इशू, क्लियर है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। बोल दीजिए, क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2r अपॉन
√5। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, 2 लाइन गैप हो गया, कोई बात नहीं। 5 को इधर किया, इसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया तो x की जो वैल्यू आई इतनी सी आ गई। तो जो थंबनेल में क्वेश्चन पूछ रखा है ना, इतना ही तक है, ठीक है, कि ये जो बिगेस्ट स्क्वायर है इसकी साइड बताइए। तो यही तो है बिगेस्ट स्क्वायर की साइड x, यही तो है x। तो x की जो वैल्यू आ गई 2r/√5। इसको पाई मत समझिएगा, ये r है, ये सर्किल का रेडियस है, ठीक है। अब जो काम करना है ना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें ये साइड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, देखिए कैसे करेंगे। इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, ए भी तो एक स्क्वायर ही है, BCTS। BCTS क्या है, एक स्क्वायर ही है। तो ये जो BC की लेंथ होगी वही CT की लेंथ होगी, और वही ST की लेंथ होगी, और वही क्या होगी, BS की भी लेंथ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इस बार हम अगर इसको ऐसे मीट कर दें तो बताइए ये फिर से रेडियस होगा कि नहीं होगा, होगा। ये जो OT है ये फिर से R होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर ए वाला, ए साइड अगर हम इसको कुछ देर के लिए ए माने, ठीक है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, ए ही होगा। तो ये आपका आ गया x, इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल की, बड़े वाले जो स्क्वायर है इसकी साइड आ गई आपकी 2r/√5। लेकिन हमको फाइंड करना है ये QD, यही तो मोस्ट चैलेंज वाली बात है कि इसकी लेंथ कैसे आएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वाला इसको मीट कर दिया, ठीक है, ये इसको मीट किया, O से T को मीट किया। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OTU में, ठीक है, इन ट्रायंगल OTU, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा OT, ठीक है। OT मतलब कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहां से ये OU, ठीक है, OU का मतलब क्या, x/2 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ये वाला फिर से a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये x, ठीक है, ये r का स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे अगर रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पे हो जाएगा r/√5 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए अब हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम a की वैल्यू किसी तरीके से गेन कर लें इस इक्वेशन से, तो हमको a निकालने में, QD निकालने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा वो a की वैल्यू। तो a की वैल्यू थोड़ा सा कुछ देर के लिए सोचिए कि a की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो a की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, ये इसमें a का कोई ऐसा वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो, r² के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो a का जो वैल्यू होगा ना वो यही वाला होगा, ये x की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो a इक्वल टू आएगा ना 2r/√5 आएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू हम इतना पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये फिर हम ऐड करेंगे तो r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a की जो वैल्यू आई, सॉरी इतना आएगा r/5 आएगा, √5 इसके बराबर होगा, ये भी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, r/√5। मतलब ये जो इस स्क्वायर का जो साइड आया, इस बड़े वाले स्क्वायर के साइड का हाफ आया, ठीक है, क्या आया, हाफ आया। तो अब देखिए, अब इसकी साइड यहां से यहां तक का साइड जो है r/√5 है, क्लियर है। और ये वाली भी लेंथ क्या है, r/√5 ही तो है कि नहीं है। ये पूरा लेंथ इतना है, हाफ करेंगे तो r/√5 ही होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है,
तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें, ट्रायंगल ए क्यू आर डी में, ठीक है, क्यू आर डी में हम लगाएंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्यू डी क्या हो जाएगा, क्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर बाई 5 आर बाई रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर से आर बाई रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 5 प्लस आर स्क्वायर अपान 5, ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्यू डी, एक क्यू डी स्क्वायर मिलेगा, क्यू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू डी इज इक्वल टू रूट 2 आर स्क्वायर अपान 5, ठीक है। क्यू डी की वैल्यू ए आ जाएगी आपकी, ए आपका आंसर होगा। तो ये था सेमी सर्किल में जब बिगेस्ट स्क्वायर बनाएंगे तो उसकी साइड क्या होगी, और जब इधर साइड में जो छोटे छोटे दो स्क्वायर पुट कर देंगे तो इसकी साइड क्या होगी, ठीक है। इधर से भी हम सॉल्व कर सकते थे, वही आंसर आएगा, दोनों बातें एक है क्योंकि एक सिमेट्री फिगर है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।